रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफील मुज़्ज़िबीन अनिसल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुअस्समीन वलानतुल्लाह। ये आयत जो है आप मुसलसल सुनते रहते हैं मजलिसों में और जो है दीगर मौके पे, जश्न में, जलसे में, और हर एक को ये आयत भी याद है और इसका तर्जुमा भी हर एक को मालूम है, याद है कि इरशाद हो रहा है क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दतु फ़िल क़ुरबा, कि रसूल इनसे कह दीजिए कि अजर रसालत का एवज़ मुआवज़ा बदला कुछ नहीं चाहते सिवाय कि अहले बैत से मुवद्दत करे, मोहब्बत करे। और जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी नेमत है मोहब्बत अहले बैत कि इंसान को आखिरत में मालूम होगा कि कितनी बड़ी नेमत है। और ये चीज़ जिसके पास है, जिसके दिल में है, तो वो इंसान सआदतमंद है, वो इंसान जो है सरफराज है, इस दुनिया में भी सआदतमंद है और आखिरत में भी सआदतमंद है। लेकिन जो है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, जिसके दिल में हज़रत अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत नहीं है, और अगर वो दायरे इस्लाम में है, यानी दायरे इस्लाम में है, आप दुनिया में देख लें कि आलम इस्लाम में मसलन दायरे इस्लाम में है, लेकिन जो है उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, अली की मोहब्बत नहीं है, तो फिर वो जो है इसी तरीके से है। मसलन जो है आप देख ले खाना, या मसलन जो है बिरयानी, अगर बिरयानी बने लेकिन अगर उसमें नमक न हो तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर जो है उसमें जायका नहीं होगा। उसी तरीके से अगर इंसान दायरे इस्लाम में है और अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत दिल में नहीं है, तो फिर इसी तरीके से है जिस तरीके से बग़ैर नमक का खाना है ना, बग़ैर नमक का बिरयानी है। तो मालूम ये हुआ कि असल चीज़ जो है ये मोहब्बत अहले बैत, जैसा कि ख़ुद रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। पाँचवें इमाम जो है वो रवायत करते हैं कि 7 मरहले पे हम आएंगे, और गुज़श्ता मजलिस में ये ज़िक्र कर दिया था कि 7 मरहले, 7 मौके कौन से हैं, और उन्हीं में से एक मरहला ये भी है कि जब रोज़े महशर, रोज़े क़यामत, मौला अली के हाथों में अलम होगा और उस अलम का नाम जो है अलम हम्द होगा, और जो भी अहले बैत के मुहिब चाहने वाले होंगे फिर वो उस अलम के साए में आएंगे और जो है गुज़र जाएंगे पुले सिरात से। खुद जो है रसूल अकरम ने फरमाया कि जब लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, तो रसूल अकरम ने फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले अली इब्न अबी तालिब जाएंगे। लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल क्या आपसे पहले भी अली जन्नत में जाएंगे? रसूल अकरम ने फरमाया कि अली जो है वो अलमदार है, और अलमदार वो आगे होता है, और अली के हाथ में जो है अलम हम्द होगा और उनके सिर्फ मुहिब और चाहने वाले होंगे। तो अब आप देखें कि जिसके दिल में मोहब्बत है, मुहिब है। तो एक तारीख़ वाक़या आपको सुनाए कि एक मोहसिना खातून थी, अहले बैत से मोहब्बत करती थी, चाहने वाली थी, यहाँ तक कि हर रोज़ रसूल अकरम और मौला अली की ज़ियारत करती थी। मौला अली की खिदमत में आती थी और आने के बाद ज़ियारत करती थी, फिर अपने घर पे वापस चली जाती थी। तो एक रोज़ शौहर ने सवाल किया, कहा कि ये बताओ कि तुम रोज़ाना कहाँ जाती हो? तो मोहसिना ने कहा कि हम रसूल अकरम की ज़ियारत के लिए जाते हैं, मौला अली की ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो कहा कि तुम ज़ियारत के लिए जाती हो, अगर रास्ते में कोई नामहरम देख ले तो कहा कि फिर तुम्हें अख्तियार है
कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर हम तुम्हें जुदा कर देंगे, यानी तलाक दे देंगे अगर नामहरम देख लिया तो। बहरहाल ये जो मोहसिना थी, मुहब्बे अहले बैत थी, बराबर आती थी। तो एक रोज़ आ रही थी तो रास्ते में एक यहूदी मिल गया। तो उसने सवाल किया कि बताओ तुम कहाँ जा रही हो। इसने कहा कि हम रसूल अकरम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, मौला कायनात की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। तो कहा कि तुम अपना चेहरा दिखाओ। कहा कि ये नहीं हो सकता। तो इसने कहा कि वाकई अगर तुम मोहब्बत करती हो रसूल अकरम से, मौला कायनात से, अगर वाकई मोहब्बत करती हो तो उस मोहब्बत का वास्ता कि तुम अपने चेहरे को दिखाओ। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कसम। अब जैसे ही उसने ये कहा और इस खातून ने उसकी तरफ रुख मोड़ा, अब जो है परवरदिगार ने जिब्रील को भेजा और उसका चेहरा जो है बदल गया है, दूसरे शक्ल के मानिंद हो गया। बहरहाल वो गई, जब बैतुल शरफ पहुंची तो मालूम ये हुआ कि रसूल अकरम मौजूद नहीं है, मौला कायनात मौजूद नहीं है, मुलाकात न हो सकी, ज़ियारत न हो सकी। खैर वो वापस आ गई। अब जब वापस आई तो अब जल्दी जल्दी काम कर रही है न, खाना पकाना, दीगर चीज़ें और बच्चों का लिबास तब्दील करना, खिलाना, नहलाना, ये तमाम चीज़ें सब कर रही है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही शौहर आया तो ये जो है अपना चेहरा मोड़े हुए है, अंदाज़ अलग है। तो शौहर ने सवाल किया, कहा कि ये बताओ कि आखिर वजह क्या है, सबब क्या है। इसने पूरा वाक़या बयान कर दिया। कहा कि हम जा रहे थे और रास्ते में जो है इस तरीके से वाक़या पेश आया। तो अब ये सोचने लगा और वो जो है खाना पका रही थी और तंदूर जो है रोशन था। तो उसने ये कहा कि अगर वाक़ईन जो है तुम मोहब्बत करती हो, तुम्हारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, मौला कायनात की मोहब्बत है, वाक़ईन है, तो ये तंदूर रोशन है, इसमें कूद जाओ। जैसे ही ये कहा, अब जो है उसने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद उस खातून ने 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद तंदूर में कूद गई। अब जो तंदूर में कूद गई तो अब जो है जब कैफियत हो गया, इधर बच्चे रोने लगे और ख़ुद भी जो है परेशान हो गया। अब करे तो क्या करे, आखिरकार जो है बच्चों को लिया और दौड़ता हुआ चला रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ और आने के बाद पूरा वाक़या बयान किया। जब वाक़या बयान किया, ख़ुद रसूल अकरम गिरिया करने लगे। रसूल अकरम ने मौला अली से कहा, अली आओ हमारे साथ चलो। और मौला अली आए और जैसे ही वहाँ पहुँचे रसूल इस्लाम ने हाथ को बुलंद किया, फ़ौरन जनाब जिब्रील आए और आने के बाद जनाब जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल, परवरदिगार ने ये कहा है, हम्दो सना के बाद परवरदिगार ने ये कहा है कि जिसके दिल में भी आपकी मोहब्बत और अली की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत होगी तो दुनिया की आग उसे जलाएगी नहीं। अब उसके बाद रसूल अकरम ने हुक्म दिया कि अली उसे बुलाइए। रसूल इस्लाम ने हाथ को बुलंद किया। अब जो है मौला अली आवाज़ देते हैं तो वो जो है ख़ातून फ़ौरन तंदूर से बाहर आती है। अब जो सवाल किया तो उसने जो है तफसील से वाक़या बयान किया ना, उसी तरीके से जैसे जनाब इब्राहिम के लिए आग गुलजार हो गया था और बताया कि देखो जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, मौला कायनात की मोहब्बत है, तो फिर उसे आग जलाएगी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अहले बैत के दिल में मोहब्बत है तो फिर जो है ना सिर्फ ज़बानी न हो, यानी जो है इंसान अमल के ज़रिए भी साबित कर दे, अमल के ज़रिए भी साबित करे। अगर इंसान जो है सिर्फ जो है ज़बानी अगर कह रहा है तो वो तो अलग मरहला है, वो तो किसी और मौके पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, लेकिन जो है अमल के ज़रिए भी साबित करे, यानी ये दोनों चीज़ें जो है साथ हैं, मोहब्बत अहले बैत और अमल। अगर जो है ये सोच ले कि हम जो है मोहब्बत कर रहे हैं, अमल की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इंसान जो है गलती पे है। अगर ये भी सोच ले कि अब जो है हम सिर्फ मोहब्बत करें, अमल नहीं, या सिर्फ अमल कर रहे हैं बस, अब मोहब्बत की क्या ज़रूरत है, तो भी वो अमल काबिल कबूल नहीं है। उसी तरीके से जैसे रसूल इस्लाम के अहले बैत की ज़िंदगी में आप देख लें कि 2 चीज़ें साथ में, तो उसी तरीके से ये अमल और मोहब्बत, ये दोनों चीज़ें साथ में। अब इंसान जो है
अगर ख़ता हो जाए, जाहिर सी बात है इंसान है और इंसान तो खाकी है ही है, गुनाह तो हो जाता है। तो अगर जो है इस तरीके से इंसान से गुनाह सरज़द हो जाए तो फिर जो है जाहिर सी बात है कि परवरदिगार की बारगाह में दुआ कर रहा है अहले बैत का वास्ता देकर, तो परवरदिगार माफ़ कर देगा ना। अब जो है गुनाह भी कर रहा है, दिल में मोहब्बत अहले बैत है, अमल कर रहा है, इंसान है, गुनाह हो गया, तो गुनाह हो गया तो अब आप समझ लें कि मोहब्बत उसी तरीके से रहेगी। मसलन जो है मिसाल के तौर पे आप देखिए गाड़ी है, कार वगैरह आप ले लें तो गर्द जम जाता है, इधर से रोशनी निकलती है, बल्ब होता है, गर्द जम जाता है। तो अब जो गर्द जम जाता है तो जो रोशनी निकलती है तो धुंधली निकलती है, लेकिन अगर जो है गर्द साफ हो तो फिर जो किरण निकलती है आप देखिए, इसी तरीके से मोहब्बत दिल में है, गुनाह कर रहा है ना, तो फिर ये जो मोहब्बत जो है धुंधली हो जाएगी। लेकिन अगर जो है इंसान गुनाह न करे, अगर इंसान से गुनाह सरज़द हो जाए तो परवरदिगार की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। और जाहिर सी बात है कि इससे बेहतरीन मौका और कौन सा होगा कि जो ये अय्याम यानी माह रमज़ानुल मुबारक, और उसमें भी जो है जो अय्याम है शब-ए क़द्र जो है, ये जो अय्याम जिसके लिए ख़ुद रसूल अकरम ने फरमाया, ये हदीस है, रसूल अकरम ने फरमाया, छठे इमाम रवायत करते हैं कि रातों में सरदार जो सरदार है वो जो है इन शबों की रात जो है शब-ए क़द्र की जो रात जो है वो सरदार है। इसी तरीके से जैसे आप सुनते रहते हैं कि महीने का सरदार माह रमज़ान है, दिन का सरदार जुमा है, आसमानी किताब का सरदार वो जो है कुरान मजीद है, अम्बिया के सरदार पैगम्बर अकरम है, वलियों के सरदार मौलाए कायनात है, जन्नत के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन है, औरतों के सरदार जो है शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। उसी तरीके से हर एक का सरदार होता है ना, महल्ले का सरदार होता है, शहर का सरदार होता है, हर एक का सरदार होता है। तो उसी तरीके से अमाल का भी सरदार है। तो अमाल का सरदार कौन सा अमल है? नमाज सबसे अहम अमल है। तो अगर आप कहें कि नमाज ये अमाल का सरदार है तो ये भी अमाल का सरदार नहीं है। रोज़ा इंसान भूखा और प्यासा है, मई में मसलन जून में, तो ये क्या अमाल का सरदार है? तो ये भी अमाल का सरदार नहीं। हज आप देखिए कितनी ज़हमत करता है ना, पैसा भी खर्च कर रहा है, ज़हमत भी कर रहा है, लेकिन हज जो है ये भी अमाल का सरदार नहीं है। तो अमाल का सरदार क्या है? यानी अभी जिक्र किया हर एक का सरदार होता है, उसी तरीके से अमाल का भी सरदार है। तो अमाल का सरदार क्या है? नमाज है वो भी नहीं, रोज़ा है वो भी नहीं, तो अमाल का सरदार है क्या? तो हम क्या बताएं? आइए रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अय रसूल अकरम अमाल का सरदार क्या है? तो रसूल अकरम ने फरमाया कि हुब्बु अली सय्यदुल अमाल, यानी अमाल का सरदार जो है वो मोहब्बत अहले बैत है। तो हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जिसके भी दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, अब किसी मजबूरी के तहत जो है मसलन उस अमल को अंजाम न दे सके, जैसा कि है भी रसूल अकरम ने फरमाया कि नियत मिनल खैरिल आमाल, नियत जो है अमाल से बेहतर होता है, नियत अमाल से बेहतर होता है, लेकिन हर जगह ये लागू न कीजिएगा। ये हदीस है रसूल अकरम की, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नियत जो है अमाल से बेहतर है, लेकिन हर जगह के लिए नहीं है। मसलन जो है मिसाल के तौर पे नियत है, और आपने नियत ये कर लिया, नियत कर लिया कि हम जो है इस अमल को अंजाम देंगे। मसलन नियत कर लिया कि ये जो यतीम है, जो बेवा है, हम जो है इन्हें कुछ देंगे, मदद करेंगे। आपने नियत कर ली, आपने जो नियत कर लिया तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन जो है आपने इस अमल को अंजाम दे दिया तो उसका भी ऐसे मिसाल दे दे बच्चों के लिए कि आपकी नियत है, मसलन जो है एक गिलास में शरबत हो, रूह अफ़ज़े का शरबत, और एक गिलास में शराब है, 2 गिलास है। अब आपकी नियत ये थी कि हम रूह अफ़ज़े का शरबत पिए, आपने उठा के पी लिया, जो पिया तो मालूम हुआ कि ये शराब था। नियत क्या थी कि रूह अफ़ज़े का शरबत पिए, तो फिर जो है आपको गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन नियत थी कि शराब पिए, आपने गिलास उठाया और पिया तो मालूम हुआ कि रूह अफ़ज़े का निकल गया, तो आपकी नियत थी शराब पिए हैं, तो आपको गुनाह मिलेगा। या मसलन जो है किसी का कलम हो, आपने जो है उठा लिया अपना समझकर उठाया और लिख लिया, मालूम हुआ कि नहीं आपका नहीं है, तो फिर गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन जो है दूसरे का समझ के उठाया है तो जाहिर सी बात है फिर तो इंसान है ना, ये होगा कि गस्ब किया है। तो इसी तरीके से नियत के ऊपर है कि इंसान जो है नियत कर लिया मसलन कि हम जो है शब जुमा, आज शब जुमा है,
कि शबे जुमा जो है हम नमाज शब पढ़ेंगे, अब नियत कर लिया, अब मसलन सोए किसी मजबूरी की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से न उठ सके, तो आपने जो नियत की थी उसका सवाब मिलेगा। अगर पढ़ लेते तो उसका भी सवाब मिलता, नियत कर लिया। या मसलन जो है आपने नियत कर लिया कि अब इस साल जो है हम मुहर्रम में अपने वतन जाएंगे और जाने के बाद जो है जो अज़ा खाना है उसे बड़ा करेंगे, वसी करेंगे। मसलन जो है इधर आप के जहन में है ना, नियत है इस साल जाकर जो है मसलन इधर जो है ज़री रखा जाएगा, इधर जो है मिंबर होगा, इधर दरवाज़ा होगा, इधर जो है बड़ा दरवाज़ा करेंगे और 2 सहन, ये तमाम चीज़ें जो है ये नियत है, आप अपने जहन में नियत किए हुए हैं तो आपको सवाब मिलेगा, इसका सवाब मिलेगा। या दिगर चीज़ जो है नहीं सोच रहे हैं, या मरीज़ की अयादत करेंगे, या नियत कर लिया अल्लाह हमें इतना पैसा दे दे तो हम जो है इस साल करबला ज़ियारत के लिए जाएंगे, आपने नियत कर ली तो जाहिर सी बात है कि आपको सवाब मिलेगा, और आपने ज़ियारत कर लिया तो उसका सवाब मिलेगा। तो नियत पे अब एक वाक़या सुना दें कि जंग तबूक में जब रसूल अकरम मदीने से चले और रसूल अकरम के असहाब साथी साथ में वो भी चले। अब जब चले तो जाहिर सी बात है कि मदीने से जब चले वो गर्मी, बयाबान, तमाम चीज़ें हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। जब चले तो रसूल अकरम ने कहा कि जितने अफराद हमारे साथ हैं उन्हें सवाब मिलेगा, लेकिन वो अफराद की जो मदीने में रह गए, जो हमारे साथ नहीं आए, तो उन्हें भी सवाब मिलेगा, जिहाद का उन्हें भी सवाब मिलेगा। तो जब ये कहा तो रसूल अकरम से लोगों ने सवाल किया, है अल्लाह के रसूल, हम तो आपके साथ घर बार छोड़कर चले हैं, ये गर्मी है, भूख है, प्यास है, सब हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आपके साथ जिहाद में चल रहे हैं, लेकिन वो अफराद जो घर में बैठे हुए हैं और उन्हें भी जो है जिहाद का सवाब मिलेगा। तो रसूल अकरम ने फरमाया कि हाँ, वो जो है किसी मजबूरी की वजह से नहीं आए, अगर मजबूरी ना होती तो वो आते, मजबूरी ना होती तो आते, मजबूरी की वजह से वो नहीं आए, लिहाजा उन्हें भी सवाब मिलेगा। यानी उनकी नीयत थी, बात बहुत दकीक है, इशारे में समझ लीजिएगा, उनकी नीयत थी कि हम भी चलते, लेकिन जो है मजबूरी थी जिसकी वजह से वो नहीं आए, तो रसूल अकरम ने फरमाया कि उन्हें भी सवाब मिलेगा। यानी रसूल अकरम के अमल के साथ वो भी शामिल हैं कि जो अपने घर पे थे और साथ में नहीं आ सके मजबूरी की बिना पे, मजबूरी की वजह से। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि नीयत जो है वो अमल से बेहतर हो जाता है ना। अभी इतना तमहीद में हमने जिक्र किया और ये भी जिक्र किया था कि हर जगह जो है ये चीज़ लागू नहीं है। तो बहरहाल अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि इंसान के दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, और फिर अगर इंसान जो है परवरदिगार की बारगाह में अमल अंजाम दे रहा है तो फिर वो अमल जो है काबिल कबूल है। और अगर जो है दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं है तो फिर उसका अमल जो है परवरदिगार की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। तो अब आप देखें कि जैसा कि ख़ुद ये हुक्म है, इस्लाम भी कहता है, हुक्म इस्लाम भी कहता है कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो फिर इस्लाम भी ये नहीं है कि तुम जाओ और जाने के बाद किसी पादरी से कहो, किसी मौलवी से कहो, किसी आलिम से कहो, नहीं, बल्कि जो है तुम अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों का एतराफ़ करो, अपने गुनाहों का एतराफ़ करो, अहद कर लो कि अब आइंदा जो है हम गुनाह नहीं करेंगे। इंसान जो है पशेमान हो जाए, इंसान जो है वो शर्मिंदा हो जाए, ये शब है जो शब क़द्र है, शर्मिंदा हो जाए, तो फिर यही जो है तौबा है, यही जो है तौबा है कि इंसान जो है पशेमान हो जाए, अहद कर ले। जैसा कि मिलता है तारीख़ में कि एक शख्स मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की
बात नहीं है। फिर जो आया है इसी तरीके से चौथी मरतबा आया। जब चौथी मरतबा आया तब इमाम ने जो है हुक्म दिया कि आ जाएं, अब जो है हद इस पे जारी होगा। अब तमाम अफराद आ गए। जब आ गए तो इमाम ने कहा कि वही हद जारी करेगा जिसने कभी ये गुनाह न किया, ये गुनाह सरजद न हुआ। तो सब चले गए। इमाम हसन थे, इमाम हुसैन थे। बहरहाल हद जारी हुआ और इमाम ने फरमाया कि ये जो बार बार आ रहा था हमारे पास, कितना बेहतर होता कि ये जो है परवरदिगार की बारगाह में जो है अपने गुनाहों का एतराफ़ करता, परवरदिगार के गुनाहों में जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार करता। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन कराम, मालूम ये हुआ कि ये जो शब क़द्र है, ज़ाहिर सी बात है पहली शब क़द्र गुज़र गई, ये जो है दूसरी शब क़द्र है और ये अयाम गुज़र गए। 2 अशरा जो है मुकम्मल हो गया, तीसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। शब क़द्र है, लेकिन जहाँ शब क़द्र है वहीं पे शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अब आप देखें कि अगर जो है अली के मसाइब को याद करके अगर जो है हम शब गुजारे तो ये भी इबादत है। अली का जिक्र करना ये भी इबादत है। अली के फ़ज़ाइल को सुनना, बयान करना ये भी इबादत है। अली के गम में आंसू बहाना ये भी इबादत है। तो जिस तरीके से ये अमाल इबादत है, उसी तरीके से ज़िक्र अली भी इबादत है। लेकिन अली के मसाइब सुनकर अगर आंसू बहाते हुए इंसान परवरदिगार की बारगाह में दुआ करे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, तो यही आंसू जो है ये दुआओं के कबूलियत के ज़ामिन हो जाते हैं। हाँ अज़ीज़ नाज़रीन इकराम, आज शब 21 माह रमज़ान 20 का दिन गुज़र गया। अब ये वो मौका है, ये वो मरहला है कि मौला अली बिस्तर शहादत पे करवटें बदल रहे हैं। हाँ आज़ादारो, शब 19 मौला अली 18 का दिन गुजार कर जनाब उम्मे कुलसूम के घर पे आए थे, रोज़ा अफ्तार किया था। मौला अली अक्सर सवाल करते थे इमाम हसन, बेटा अभी कितने दिन बाकी हैं, माह रमज़ान कितना दिन हुआ है? इमाम हसन कहते थे बाबा 17 दिन हो गए। तो इमाम हुसैन ने मौला अली एक सरदा खींचते थे और आखिरकार जब उस शब में उम्मे कुलसूम के पास आए रोज़े अफ्तार के लिए, बाप जो है बेटी के घर आए तो बेटी कितना खुश होती है। मौला अली पहुँचे, दूध, नमक, जौ की खुश्क रोटियाँ, लेकिन मौला ने कहा कि दूध को उठा लो, चंद लुक़्मा अफ्तार करते हैं। पूरी रात मौला अली बेदार हैं, चंद लम्हे के लिए सोते हैं तो बेकरारी से उठ जाते हैं, हुसैन खाना में टहलने लगते हैं। शहज़ादी ज़ैनब ने सवाल किया, कहा कि बाबा ये बेकरारी क्यों है? ऐसी बेकरारी हमने कभी नहीं देखा। मौला अली ने कहा कि बेटी हमने रसूल इस्लाम को ख्वाब में देखा है कि रसूल इस्लाम कह रहे हैं बेटी जल्द अली तुम हमारे पास आने वाले हो। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली आमादा हुए, घर से निकलना चाहते थे, जानवर बत्तखें दामन को पकड़ लेती थी, ज़बानें बेज़बानी से फरियाद कर रहे थे जानवर, मौला न जाइए, मौला न जाइए। आखिर में मौला ने कहा कि बेटी उम्मे कुलसूम इन परिंदों का, इन जानवरों का, बेज़बान जानवर, इन्हें ख्याल रखना, इनका ख्याल रखना, अगर न हो सके तो इन्हें आज़ाद कर देना। अल्लाह अकबर। मौला कायनात परिंदों के बारे में, जानवरों के बारे में कह रहे हैं, इसे आज़ाद कर देना। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली मस्जिद कूफा में आए। आने के बाद हसब दोस्तों हर एक को बेदार किया, इब्ने मुलजिम को बेदार किया, गुलदस्ते अज़ान पे आए, अज़ान कही, मुसल्ले पे आए और तकबीर कहा और जैसे सजदे-उला से सर को उठाया। इब्ने मुलजिम ने ऐसा वार किया कि मौला अली मुसल्ले इबादत पे तड़पने लगे। जिब्रील ने निदा दी, तहद्दमद वल्लाह अरकानिल हुदा क़द क़ुतिल अली मुर्तज़ा, अरकानिल हुदा मुनहदिम हो गया, अली मुर्तज़ा कत्ल कर दिए गए। ये अज़ादारों, जब ये आवाज़ गूंजी, शहज़ादी ज़ैनब ने इमाम हसन से कहा, भैया हसन मैं क्या सुन रही हूँ, क्या मेरा बाबा मारा गया? हाँ अज़ादारों, इमाम हसन और इमाम हुसैन मस्जिद में आए, हज़रत अब्बास मोहम्मद हनीफिया मस्जिद में आए। क्या मंजर देखा कि मौला मुसल्ले इबादत पे तड़प रहे हैं। हाँ अज़ादारों, मौला अली ने क्या कहा, मेरे लाल हसन जल्द हमें घर पे लेकर चलो। अज़ादारों, अगर इस
ये जुमले पे गौर करें तो कितना बेबसी है। मौला करे जल्दी हमें घर लेकर चलो, एक किलीन पे एक चादर मौला अली को लेकर चले। जब घर के करीब पहुँचे मौला ने कहा कि अब हमें जो है पैदल चलने दो, सहारा देकर। क्यों? कहा इसलिए अगर इस तरीके से मेरी बेटियां देख लेंगी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हाँ आज़ादारो, जैसे ही मौला अली बैतुशरफ में दाखिल हुए, मौला अली की नज़र जनाब ज़ैनब पे पड़ी, मौला अली देख कर गिरिया करने लगे। हाँ आज़ादारो, अब मौला अली बिस्तर शहादत पे करवटें बदल रहे हैं, बस आखिरी फिक्रा करवटें बदल रहे हैं। जर्राह बुलाया गया। अब जब जर्राह आया और आने के बाद जब जर्राह ने देखा, क्या देखता है? देखता है कि जख्म गहरा है, तो फौरन उसने तजवीज़ किया, कहा कि अगर शीर मिल जाए, दूध मिल जाए। बस इतना कहना था कि ये आवाज़ जितने भी कूफे के यतीम बच्चे थे उनके कानों तक टकराई। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि दरवाजे पे यतीम बच्चे अपने प्याले में अपने हिस्से का दूध लिए हुए हाजिर हैं। इमाम हसन ने देखा, जब देखा आए और आने के बाद अपने बाबा से कहा, बाबा यतीम बच्चे दूध लेकर आए हैं। इतना सुनना था, मौला अली रोने लगे कि यही अली जो है यतीम बच्चों तक ग़िज़ा पहुंचाते थे, आज वो यतीम बच्चे अपने खाने का हिस्सा लेकर आए हैं, दूध लेकर आए हैं। मैं कहूंगा मौला ये 40 हिजरी का कूफा है, लेकिन 20 साल के बाद यही कूफा होगा, आपकी बेटियां होंगी। आज़ादारों, बस आखिरी फिक्रा, अब आखिरी वक्त है। एक मरतबा मौला अली ने क्या देखा? क्या देखते हैं कि इमाम हसन मौजूद है, हजरत अब्बास पायती मौजूद है, रो रहे हैं। मौला कायनात कह रहे हैं, ए बेटा सब्र करो, अभी मैं जिंदा हूं, बस आखिरी फिक्रा, सब्र करो, अभी मैं जिंदा हूं। एक मरतबा मौला ने क्या देखा? देखते हैं कि हुसैन, हसन तो है, अब्बास तो है, दीगर बच्चे हैं, लेकिन इमाम हुसैन मौजूद नहीं है। जब देखा इमाम हुसैन मौजूद नहीं है तो मौला ने कहा, ये बेटा हसन, हुसैन कहाँ है? इमाम हसन आते हैं एक हुजरे में, दूसरे हुजरे में क्या देखा? एक हुजरे में गोशे में मौला अली बैठे, इमाम हुसैन बैठे हुए रो रहे हैं। आए बाबा के पास, इमाम हसन ने कहा कि बाबा हुसैन रो रहे हैं। मौला कायनात ने कहा, ए मेरे लाल हुसैन को बुलाओ। हुसैन आए। जब हुसैन करीब आए, मौला कायनात ने सीने से लगाया, कहा मेरे लाल रोने का सबब क्या है? अभी मैं जिंदा हूं। इमाम हुसैन ने कहा कि बाबा जब नाना मर गए थे तो मां ने सीने से लगाया था, दिलासा दिया था। ए बाबा जब मां इस दुनिया से गई तो आपने सीने से लगाया, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो कौन है जो सीने से लगाएगा, जो दिलासा देगा, जो दस्ते शफकत फेरेगा? या हुसैन या हुसैन। नाज़रीन किराम, ठीक 11:15 बजे दुआए जश्न कबीर होगी। आप हजरात आमादा रहें, ठीक 11:15 बजे दुआए जश्न कबीर होगी। उसके बाद आज के मखसूस अमाल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसन इमाम साहब किबला की क़यादत में कराया जाएगा। और बाद नमाज फ़ज्र मजलिस होगी जिसे मौलाना मौसूफ़ अता फरमाएँगे। उसके बाद नाज़रीन किराम के लिए शबीए ताबूत मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी बरामद होगा, जो आपके लिए आमादा हो जाएं अपने अपने घरों में। साथ में दुआ जश्न कबीर पढ़ते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा सवाब है, लिहाजा साथ में दुआ पढ़ते हैं। और अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ वो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है और फरियाद रसों का फरियाद रस है, निजात दे हम सबको आतिश दोज़ख से। ऐ पालने वाले खुदाया, मैं भीख मांगता हूँ तेरे नाम से। ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, ऐ रहीम, ऐ करम करने वाले, ऐ कायम, ऐ बुजुर्गी वाले, ऐ हमेशा रहने वाले, ऐ दाना, ऐ बुर्दबार, ऐ हिकमत वाले, ऐ वो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और फरियाद रसों का फरियाद रस निजात दे हम सबको आतिश दोज़ख से। ऐ पालने वाले, ऐ परवरदिगार, या अरहमर राहिमीन। आइए साथ में पढ़ते हैं नाज़रीन इकराम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस मिनन नार या रब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिक या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या मुकीम या अज़ीम या कदीम या अलीम या हलीम या हकीम। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस मिनन नार या रब। या सय्यद सादात या मुजीब अद-दअवात या राफ़ि अद-दरजात या वली अल-हसनात या गाफ़िर अल-खतियात या मुहदी अल-मसलात या क़ाबिल अत-तौबात या सामी अल-अस्वात या आलिम अल-ख़फ़ियात या दाफ़ि अल-बलियात। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस मिनन नार या रब। या खैरल गाफ़िरीन या खैरल फ़ातिहीन या खैरन नासिरीन या खैरल या खैरल ज़ाकिरीन या खैरल वारिसीन या खैरल हामिदीन या खैरल ज़ाकिरीन या खैरल मुनज़िलीन या खैरल मुहसिनीन। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस मिनन नार या रब। या मन लहुल इज़्ज़त वल जमाल या मन लहुल क़ुदरत वल कमाल या मन लहुल मुल्क वल जलाल या मन हुवल कबीरुल मुतआल या मुनशिह अस्सहाब अस्सिक़ाल या मन हुवा शदीदुल मिहाल या मन हुवा सरीउल हिसाब या मन हुवा शदीदुल इक़ाब या मन इंदहु हुस्नुस सवाब या मन इंदहु उम्मुल किताब। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस मिनन नार या रब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिक या हन्नान या मन्नान या दय्यान या बुरहान या सुल्तान या रिज़वान या गुफ़रान या सुबहान या मुस्तान या ज़ल मन्न वल बयान। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस मिनन नार या रब। या मन तवाज़ा कुल्लु शैइन लिअज़मतिही या मन इस्तस्लमा कुल्लु शैइन लिक़ुदरतिही या मन ज़ल्ला कुल्लु शैइन लिइज़्ज़तिही या मन ख़ज़ा कुल्लु शैइन लिहैबतिही या मन इनक़ादत कुल्लु शैइन मिन ख़शियतिही या मन तशक़्क़तिल जिबाल मिन मख़ाफ़तिही या मन क़ामतिस समावात बिअम्रिही या मन इस्तक़र्रतिल अर्ज़ून बिइज़्निही या मन युसब्बिहुर रअद बिहम्दिही या मन ला यअतद अला अहलि ममलिकतिही। सुब्हानल्लाह इलाहा इल्ला अंतल गौस मिनन नार या रब। या गाफ़िरल ख़ताया या काशिफ़ल बलाया या मुंतहर रजाया या मुज़िअल अदाया या वाहिबल हदाया या राज़िक़ल वराया या क़ाज़ियल मनाया या सामिअ शकाया या बाइसल बराया या मुद्रिकल उसारा। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस मिनन नार या रब।
या ज़ल हम्द वस्सना, या ज़ल फ़क्र वल बहा, या ज़ल मज्द वस्सना, या ज़ल हद वल वफ़ा, या ज़ल अफ़्व वल रिज़ा, या ज़ल मन्न वल अता, या ज़ल फ़ज़्ल वल क़ज़ा, या ज़ल इज़्ज़त वल बक़ा, या ज़ल जूद वस्सख़ा, या ज़ल आलाए वन निअमा। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौसल गौस खल्लिसना मिनन नार या रब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिक या माने व या दाफ़े, या राफ़े या साने, या नाफ़े या सामे, या जामे या शाफ़े, या वासी या मूसे। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौसल मिनन नार या रब। ऐ हर शय को बनाने वाले, ऐ हर मखलूक के पैदा करने वाले, ऐ हर रोज़ी हासिल करने वाले को रोज़ी देने वाले, ऐ हर बंदे के मालिक, या साने कुल मसनू, या खालिक कुल मखलूक, या राज़िक़ कुल मरज़ूक़, या मालिक कुल ममलूक, या काशिफ़ कुल मकरूब, या फ़ारिज कुल महमूम, या राहिम कुल मरहूम, या नासिर कुल महज़ून, या सातिर कुल मअयूब, या मल्जा कुल मतरूब। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस खल्लिसना मिनन नार या आबन ला यमूत, या काहिरन ला युग़लब, या अज़ीमन ला युसाफ, या अदलन ला यहीफ, या गनिय्यन ला यफ़्तक़िर, या कबीरन ला यस्ग़र, या हाफ़िज़न ला यग़फ़ल। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंता गौसल मिनन नार या रब या रब या रब। है वह बुर्दवार जो जल्दी नहीं करता, है वो साहिब बख्श जो बुख्ल नहीं करता, है वो सच्चे जो वादा खिलाफी नहीं करता, है वो बख्शने वाले जो मलाल नहीं रखता, है वो ज़बरदस्त जो मग़लूब नहीं होता, है वो बुज़ुर्ग जो सिफत में नहीं आ सकता, है वो आदिल जो जुल्म नहीं करता, है वो तवंगर जो मोहताज नहीं होता, है वो बुजुर्ग जो झूठा नहीं होता, है वो निगहबान जो गाफिल नहीं होता। पाक है दुआ है वो खुदा की जिसके सिवा कोई खुदा नहीं। फरियाद है हम सबको अज़ाबे दोज़ख से निजात दे। है पालने वाले है पालनहार है परवरदिगार। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह मुक़िम बिल हक़ वादिल बिल बातिल वादिल बि औलियाइक वज़लिल बि आदाइक। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। परवरदिगार हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार जितने भी मरीज़ हैं, जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, मौलाना हसनैन करारी साहब, जितने भी मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल में है, घर पे है, बीमारिस्तान में है, जहाँ भी कहीं भी है, परवरदिगार सैयद सज्जाद का वास्ता, अली इब्न अबी तालिब के तय्यब ताहिरू का वास्ता, शिफाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार हमें अपने वज़ाइफ और जिम्मेदारियों से आगाही और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार जितने भी शियाने हैदर करार हैं, उनमें हक है, उनकी हिफाजत फरमा, दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। करीम जो औलाद है उसे औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार हम सबके दुनिया और आखिरत को बखैर फरमा। परवरदिगार हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी इनायत फरमा। परवरदिगार हम सबके जितने भी मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता
जो रोजगार और रिस्क और रोटी के सिलसिले में कहीं दूर है, परदेश में है, परवरदिगार तमाम मुसीबतों को दूर फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता ये जो बीमारी है, जो मरीज है, उन्हें शिफा आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार हम सबको इस मरज से, वला से, इस बीमारी से, कोरोना वायरस से हम सबको महफूज फरमा। परवरदिगार हम सबको हजरत के ख़ास गुलामों में शुमार फरमा। करीम हजरत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व शान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हजरत 2 रकत नमाज पढ़ ले अवाल की नीयत से, 2 रकत अलहम्द और 7 मरतबा सूरह तौहीद, और उसके बाद इंशाअल्लाह 1:10 पे साथ में अमाल करेंगे। तब से आप हजरात वज़ू वगैरह कर ले, फारिग हो जाए और इंशाअल्लाह आमादा हो जाए। ठीक 1:10 पे इंशाअल्लाह आमादा हो जाए, साथ में इंशाअल्लाह अमाल करते हैं। कुरान मजीद रख ले, आमादा हो जाए। आइए पहले 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं परवरदिगार की बारगाह में। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा ला अमीरुल मोमिनीन। हाँ नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद लेकर आमादा हो जाए, साथ में मिलकर अमाल करते हैं। आज शब क़द्र है, शब शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। हाँ ज़ादारो, आज तस्वुर करें, आप सोचें कि कूफा मातम कदा बना हुआ है। हाँ ज़ादारो, नाज़रीन इकराम, आज शब शहादत है, लिहाजा साथ में आमादा हो जाए, अपने घरों की लाइट को ऑफ कर दें ताकि हुजूर कल्ब पैदा हो जाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, मौला अली के गम को याद करें कि मौला कितने मज़लूम थे। आज हसन और हुसैन यतीम हो गए, शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम यतीम हो गई। मौला अली का घर आज मातम कदा बना हुआ है। आज़ादारो नाज़रीन इकराम, आज हम सब अपने अपने घरों से बैठकर इस अमल को अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह दुआ करें कि वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील हो। आज़ादारो, परवरदिगार की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। परवरदिगार का शुक्र है कि एक मौका और मिला, माह रमज़ान का शबे क़द्र मिली, ताकि हम अहले बैत की बारगाह में इनका वास्ता देकर परवरदिगार से दुआ करें।
अहले बैत के गमों को याद करें, मौला अली की मुसीबत को याद करें, याद करके आंसू बहाते हुए परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें। हाँ ज़ादारों, कुरान मजीद हाथ में लेकर खोले और साथ में ये दुआ पढ़ते हैं। कुरान मजीद साथ में ले ले, साथ में दुआ पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिकिताबिकल मुनज़्ज़ल व मा फी इस्मिकल अकबर व अस्माकल हुस्ना व मा युखाफु यरजा अन तजअलनी मिन उतक़ाइका मिनन नार व तक़ज़िया हवाइजी लिद्दुनिया वल आखिरह। दुआ कर ले परवरदिगार की बारगाह में अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता देकर, परवरदिगार अली इब्न अबी तालिब के तय्यब ताहिरून का वास्ता, जो भी मरीज हैं, जो इस वबा में, इस कोरोना वायरस के जो मरीज हैं, परवरदिगार उन्हें शिफा आजिल इनायत फरमाए और हम सबको इस मरज से महफूज फरमाए। अपने अपने हक में तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ कर ले। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। आइए साथ में मिलकर ये दुआ पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल क़ुरआन व बिहक़्क़ि मन अरसलत व बिहक़्क़िका कुल्ल मुमिनिन मदद फी व बिहक़्क़िका अलैहि फला अदा अराफ बिहक़्क़िका मिन। दुआ करने परवरदिगार की बारगाह में। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हाँ वो परवरदिगार की जो गुनाहों को माफ़ करता है, परवरदिगार ये कह रहा है कि मेरे बंदो आओ मेरी बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करो। सिद्क़ दिल से इंसान परवरदिगार की बारगाह में तौबा करेगा। परवरदिगार अर्हमुर राहिमीन है, वो गुनाहों को माफ़ कर देता है। वो सत्तारुल अयूब है, गुनाहों पे पर्दा डालता है। अगर तौबा करेंगे सिद्क़ दिल से तो परवरदिगार गुनाहों को इस तरीके से मिटा देगा, इस तरीके से डिलीट कर देगा कि जो करामल कातिबैन है फरिश्तों तक को खबर नहीं होगी। आइए सिद्क़ दिल से दुआ करें, परवरदिगार हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। हाँ जान मोहतरम, कुरान मजीद सर पे रख ले और साथ में ये दुआ पढ़ते हैं। साथ में ये दुआ, साथ में अस्मा परवरदिगार का नाम 10 मरतबा। बेगया अल्लाह 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 बेगया अल्लाह। आज़ादार वो रसूल की जो आलमीन के लिए रहमत है। आइए रसूल अकरम की बारगाह में इनका वास्ता देकर दुआ करें।
कि परवरदिगार जितने भी मोमिनीन हैं जो इनके नेक हाजात है, परवरदिगार उनके हाजात को कबूल फरमाए। 10 मरतबा साथ में पढ़ते हैं। बे मुहम्मदिन बे मुहम्मदिन बे मुहम्मद बे मुहम्मदिन बे मुहम्मदिन बे मुहम्मद बे मुहम्मदिन बे मुहम्मदिन बे मुहम्मद बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। आज शब शहादत है मौला अली कि जब बैतुल शरफ से निकले मस्जिद कुफा में आने के बाद मौला अली ने इब्ने मुलजिम को बेदार किया। कहा हमें मालूम है जो तुम्हारा मकसद है, हदफ है। आने के बाद गुलदस्ते अजान पे आए। मौला ने अजान कही। अजान कहने के बाद मुसल्ला इबादत पे आए। आने के बाद मौला ने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। अलहम्द और सूरा पढ़ने के बाद मौला रुकू में गए। सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। क़याम में आए। आने के बाद सजदे उला में गए। सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। जैसे सजदे से सर को उठाया इब्ने मुलजिम ने ऐसा वार किया मौला अली का सर शिकाफ्ता हुआ। मौला मुसल्ला इबादत पे तड़पने लगे। जिब्रील ने निदा दी, कद क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन तक़द्दमत वल्लाह अरकानिल हुदा। अली मुर्तज़ा कत्ल कर दिए गए। आज़ादारो या आवाज़ शहज़ादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम के कानों में टकराई। आप अंदाजा करें खुदा ने जिन्हें बेटियां दिया, अंदाजा करे कि बेटी बाप से कितना मोहब्बत करती है। वो भी अली जैसा बाप, शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम जैसी बेटी तड़प गई। भैया मैं क्या सुन रही हूँ, मेरा बाबा मारा गया, मेरा बाबा कत्ल कर दिया गया। अब जो इमाम हसन और हुसैन आए क्या देखा, मौला अली मुसल्ले इबादत पे तड़प रहे। मौला ने कहा ए मेरे लाल हसन मुझे जल्द घर लेकर चलो। साबित सरो सीना पीट रहे थे। मौला जब बैतुल शरफ के करीब पहुंचे मौला ने कहा ए मेरे लाल हसन इन्हें वापस कर दो। ऐसा न हो कि शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम की आवाज इन महरूमों के कानों तक पहुंचे। मैं कहूंगा मौला आज ये 40 हिजरी का कूफा है, लेकिन 20 साल बाद आपकी बेटियां होंगी, आपकी नवासियां होंगी, बाजुओं में रस्म होगा, दयार बदयार फिराया जा रहा होगा। आज़ादा हो इस वक्त मौला अली बिस्तर शहादत पे जिंदगी और मौत के दरमियान करवटें बदल रहे। लेकिन जर्रा ने जैसे ही शेर तजवीज किया यतीम बच्चे लेकर आए, मौला अली रोने लगे। आज़ादारो आज की शब शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम यतीम हो गई। हसन और हुसैन का बाबा न रहा। आज़ादारो मुझे नहीं मालूम शहजादी ज़ैनब ने कैसे अपने बाप के जनाजे को अलविदा कहा होगा। आज़ादारो शबे शहादत अमीरुल मोमिनीन बुलंद आवाज से मिलकर गए। मैं अलीन बे 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 अलैहिस्सलाम। या ज़हरा या ज़ादारो शहजादी आज भी मजलूमा है, जन्नतुल बकी में तारीखी है। हाँ शहजादी ज़हरा कि शहजादी ने वसीयत की थी अबुल हसन तुम्हें गुस्ल देना, कफन पहनाना, सुपुर्द लहद कर देना। हाँ ज़ादारो मौला ने वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन पहनाया।
लेकिन जब मौला अली गुस्ल दे रहे थे, मौला अली की एक चीख बुलंद हुई। शहजादी ज़ैनब ने सवाल किया, बाबा हमने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। मौला अली ने कहा, बेटी ज़ैनब, नाज़रीन किराम आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि औरतों के कुछ खास मसाइब होते हैं, वो अपने माँ से बयान करती हैं या शौहर से। लेकिन शहजादी की पसली टूट गई थी, शहजादी ने अली से बयान नहीं किया। तो जब ज़ैनब ने सवाल किया तो मौला अली ने कहा, बेटी ज़ैनब, ज़हरा की पसली टूट गई थी, लेकिन ज़हरा ने हमसे बयान नहीं किया। आज़ादारों, मैंने पढ़ दिया, कह दिया, आपने सुन लिया। लेकिन एक वाक़या बयान करें ईरान के खतीब का वाक़या कि जब अय्याम फातिमिया में एक शहर में गए थे, अय्याम फातिमिया में जिक्र कर रहे थे, मजलिस पढ़ रहे थे, शहजादी के मसाइब पढ़ रहे थे। जब पढ़कर उतर गए, तमाम लोग रो रहे थे, लेकिन जो है एक नौजवान था, उसका आंसू नहीं रुक रहा था। तो उसे गले लगाया, लेकिन जैसे ही नौजवान गले लगा तो और ज़्यादा रोने लगा। तो इन्होंने सोचा कि मसाइब सुना है, रो रहा है, लेकिन उसके बावजूद और ज़्यादा रोता जा रहा है। तब इन्होंने सवाल किया कि ये बताओ कि मसाइब का कौन सा ऐसा जुमला है कि जिसकी वजह से तुम इस कदर रो रहे हो। नाज़रीन हम सुनेंगे आप। उसने क्या कहा? कहा कि मैं पेशे से डॉक्टर हूं और मुझे मालूम है कि जब पसली की हड्डी टूट जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। आज़ादारों, शहजादी की पसली टूट गई, लेकिन शहजादी ने नहीं बताया। ये आज़ादारों, शहजादी ने वसीयत की थी, आखिरी फिक्रा सुन ले। शहजादी ने वसीयत की थी, ये अबुल हसन शब की तारीकी में मेरी कब्र पे कुरान पढ़ना, और जब निस्फ शब हो जाती है, आधी रात गुजर जाती है, तो मेरे हुसैन को प्यास लगती है और रात में मैं उठती हूँ और हुसैन को पानी पिलाती हूँ। ए अबुल हसन, शब की तारीकी में मेरी कब्र पे आना, कुरान पढ़ना, और मेरा हुसैन नींद से बेदार होता है, शब की तारीकी मुझसे पानी पिला देना। हाँ ज़ादारो, मौला अली वसीयत के मुताबिक सुपर्द लहद करने के बाद कब्र ज़हरा पे मौला अली आते थे, कुरान पढ़ते थे। एक रोज कुरान पढ़ रहे थे, कब्र ज़हरा हिली। मौला ने आवाज दी, ज़हरा तुझे ज़ैनब का वास्ता बताओ, कब्र क्यों हिल रही है? कोई जवाब नहीं आया। ज़हरा तुझे हसन का वास्ता बताओ, कब्र क्यों हिल रही है? कोई जवाब नहीं आया। एक मरतबा मौला अली ने कहा, ज़हरा तुझे हुसैन का वास्ता बताओ, कब्र क्यों हिल रही है? कब्र ज़हरा से आवाज आई, अबुल हसन, मेरा हुसैन इस वक्त प्यासा है, नींद से बेदार हुआ है, सहमे खाना में पानी तलाश कर रहा है। ए अबुल हसन, जाओ मेरे हुसैन को पानी पिलाओ। मौला अली आए, अबुल हसन आया, आने के बाद इमाम हुसैन को पानी पिलाया। मैं कहूँगा, ज़हरा आज ये अली है, ये हुसैन है। हुसैन प्यासा, अली ने पानी पिलाया, लेकिन कल यही हुसैन होगा, सिमर का खुंद खंजर होगा। 10 मरतबा साथ में गए, बेफातिमता बेफातिमता बेफातिमा बेफातिमता बेफातिमता बेफातिमा बेफातिमता बेफातिमता बेफातिमा बेफातिमा सल्लल्लाहु अलैहा। ज़ादारो, वो आसन की जो जहर दिया गया, जोधा बिनते अशद ने जहर दिया, जिगर के टुकड़े तश्त में। आज़ादारो, इमाम हसन का जनाजा जब चला, जनाजे पे तीरों की बारिश हुई, लेकिन जब इमाम हुसैन घर पे वापस आए, हज़रत अब्बास है, मोहम्मद हनफिया है, आज़ादारो, जब किसी के जनाजे को दफन करके जब घर वाले आते हैं, जब वारिस आते हैं, तो घर की औरतें पूछती हैं ना कि जनाजा किधर से गुजरा,
कितने लोगों ने शिरकत किया, कौन कौन आए, लेकिन जब इमाम हुसैन घर पे पहुंचे, शहजादी ज़ैनब इमाम हुसैन से लिपट गई। ए भैया हुसैन, हमने ये सुना है कि जनाजों पे तीरों के बारिश हुए। ए आज़ादार, उस वक्त हज़रत अब्बास भी मौजूद थे। एक गोशे में बैठ गए, अपने सर को नीचे कर लिया। आप सोचे ऐसे मौके पे हजरत अब्बास के दिल पर क्या गुजरा होगा। आज़ादारो, इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, तूने ये सुना है कि तीरों की बारिश हुई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये तेरा हुसैन होगा और तीरों पे लाश होगा। बुलंद आवाज से 10 मरतबा, बिल हसन 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 अलैहिस्सलाम। आज़ादारो, वो हुसैन, इमाम हुसैन ने कहा, ना कतीलुल अबरा, मैं कुछ गिरिया हूँ, मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया। हाँ नाज़रीन किराम, हुसैन इब्ने अली करीम इब्ने करीम है। इमाम हुसैन का वास्ता देकर खुदा की बारगाह में दुआ करे कि जनाब हुर ने जो इमाम हुसैन की बारगाह में आए, देखिए आखिर वक्त जो है हुर अलैहिस्सलाम हो गए कि जब आखिरी वक्त जनाब हुर आए तो कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ यही कहा, मौला मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मौला क्या हमारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। इमाम ने कहा, और हमने जो है तुम्हारे गुनाहों को माफ़ किया। हाँ आज़ादारो, इमाम हुसैन की बारगाह में आप हुसैन इब्ने अली का वास्ता देकर दुआ करें। आज जो है हुसैन यतीम हो गए थे, हुसैन के बाबा की शहादत की तारीख़ है। हाय वो हुसैन जो कतीलुल अबरा कि जब इमाम हुसैन मक्तल में आए, मैदान में आए, जालिमों ने घेरा, जुलजना ने घुटने को ज़मीन पर टेका, रसूल की अमानत को ज़मीन करबला के हवाले किया। आज़ादारो, शिम्र का कुंद खंजर है, शिम्र ने ज़िब नहीं किया है, खुद यानी ज़र्ब लगाया। ज़र्ब जो है मारते हैं, ज़र्ब 1-2 ज़र्ब नहीं है, तारीख़ में है मक्तल के जुमले 12 ज़र्ब लगे। उस वक्त तमाम अंबियाओं का मजमा था। आज़ादारो, तमाम अंबिया की रूहें मौजूद थी। इस मलून का ज़र्ब चल रहा था। जब पहला ज़र्ब लगा, जनाब आदम खड़े हो गए, कहा, मौला परवरदिगार, हम इसे नहीं देख सकते। दूसरा ज़र्ब लगा, जनाब नूह खड़े हो गए, हाथों को जोड़ लिया, परवरदिगार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब शिम्र मलून का तीसरा ज़र्ब लगा, इब्राहिम खड़े हो गए, परवरदिगार जब हमने छुरी चलाया था, आंखों पे पट्टी थी, आज़ादारो एक एक करके जाने लगे। जब सब जाने लगे, हुसैन ने आहिस्ता से कहा, अम्मा अम्मा अम्मा, तुम न जाना। आज़ादारो, शिम्र का कुंद खंजर चला, ज़मीने करबला हिली, ज़ियादिया चली, सैयद सज्जाद ने अमामे को उतारा, का पुपी अम्मा हम यतीम हो गए। बुलंद से 10 मरतबा गए, बिल हुसैन 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 अलैहिस्सलाम। आज़ादारो, जब सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, सैयद सज्जाद ने कहा, शाम शाम शाम।
आज़ादा माँ और बहने थी, बाजुओं में रसन है, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तोक है। आइए सैयद सज्जाद का वास्ता देकर दुआ करें, परवरदिगार जो मरीज हैं परवरदिगार उन्हें शिफा आजिल इनायत फरमा। 10 मरतबा मैं अली इब्न अल-हुसैन, 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 मैं अली इब्न अल-हुसैन अलैहिस्सलाम आज़ादारो आशिमात। जब इस दुनिया से गए इमाम का फर्जंद मौजूद था, सातवें इमाम ने हौसला दिया, कफन पहनाया। जब नहीं इमाम की रूह उस वक्त तड़प गई हो कि हाय मेरा जद हुसैन, बुलंद आवाज से 10 मरतबा कहे बे मोहम्मद इब्न अली, 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 बे मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम। छठे इमाम का वास्ता परवरदिगार जितने भी शियान हैदर करार के चाहने वाले हैं, परवरदिगार सबको इल्म से मालूमाल फरमा और इल्म हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा। बुलंद आवाज़ से 10 मरतबा बेजाफर इब्न मुहम्मद, 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 बेजाफर इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलाम। हज़ारों सातवें इमाम कि जो कैद खाने में थे, सातवें इमाम का जब जनाजा पुले बगदाद में था, जब इमाम के चाहने वाले आए मिलना चाहते तो उन्हें नहीं मालूम था, किसी ने कहा यही खड़े रहो अभी तुम्हारे इमाम गुजरेंगे। ए अज़ादारों सामने से जनाजा गुजर गया। जब इन्होंने सवाल किया लोगों ने कहा तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे इमाम का जनाजा गुजर गया। ए अज़ादारों सातवें इमाम का जनाजा पुले बगदाद में था, मजदूरों ने जनाजे को उठाया तो तारीख में यह मिलता है कि लोगों ने यह देखा कि इमाम के पांव सुर्ख थे, तो लोगों ने कहा इमाम जो है सुर्ख मोजा पहने हुए है। या ज़ादारों कोई सुर्ख मोजा पहनता है, लेकिन देखा गया तो पाँव में जो बेड़िया थी उसकी वजह से खून जारी थे। आज़ादारों सैयद सज्जाद का वास्ता देकर दुआ करे जो कैद खाने में जो परेशान हाल है, दूर है, अपने अपने अहल से दूर है, अपने रिश्तेदारों से दूर है, किसी मजबूरी की वजह से दूर है, सैयद सज्जाद की बारगाह में, इमाम मूसा कासिम की बारगाह में दुआ करे परवरदिगार उन्हें जो है आज़ादी नसीब फरमा। 10 मरतबा बुलंद आवाज से बे मूसा इब्न जाफर, 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 बे मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम। आज़ादारों आठवें बाप की बारगाह में दुआ करे। इमाम की बारगाह में जो भी ज़ियारत के लिए जाता है पहली बार उसकी दुआ कबूल होती है। आज़ादारों वो इमाम जो हरी बोलो और वो है। आज़ादारों इसी इमाम की बारगाह में दुआ करे, इमाम का वास्ता देकर दुआ करे। ये परवरदिगार जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, जिनकी जो नेक हाजात है, जो औलाद है, जिनकी औलाद नहीं है, जिनका घर जो है
रोशन नहीं है, परवरदिगार नेक औलाद से उस घर को रोशन फरमा। ये 10 मरतबा बुलंद आवाज से कहें, बेअली इब्न मूसा, 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 बेअली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम में जवाद का वास्ता इमाम मोहम्मद तकी के नालैन के गर्दो पाक का वास्ता, परवरदिगार इमाम का वास्ता, ये जो मरज़ है, ये जो वबा है, परवरदिगार हम सबको इस मरज़ से महफूज फरमा। 10 मरतबा कहें, बे मोहम्मद इब्न अली, 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 बे मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम। हाज़ा दारो इमाम हादी का वास्ता, उनके नालैन के गर्द पाक का वास्ता कि परवरदिगार की वो जो रिस्क के सिलसिले से परेशान है, इमाम का वास्ता कि जो हम सब के मरहूमीन जो आलम बरज़ख या कब्र में अज़ाब में मुब्तला है, परवरदिगार उन्हें जल्द से जल्द जो है रिहाई नसीब फरमा। 10 मरतबा बुलंद आवाज़ से कहें, बेअली इब्न मुहम्मद, 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 बेअली इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलाम। ग्यारहवें इमाम को वास्ता देकर दुआ करें कि जो हमारे शियाने हैदर करार जो जवान हैं, जो पासदार हैं, जो सिपाही हैं, जो इस्लाम के लश्कर के अलमदार हैं, जो हमारे दिगर मुक़द्दसात की हिफाजत कर रहे हैं, शहज़ादी ज़ैनब के मुक़द्दसात की हिफाजत कर रहे हैं, करबला मुअल्ला की हिफाजत कर रहे हैं, आप जो है उनके लिए दुआ करें कि परवरदिगार इन्हें दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए। परवरदिगार जितने भी शियाने हैदर करार हैं, परवरदिगार इन सब को तमाम आफात व बलियात व परेशानियों और दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए। आइए बुलंद आवाज़ से 10 मरतबा, बिल हसन इब्न अली, 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 बिल हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम। खड़े हो जाए साथ में। हाँ नाज़रीन इकराम, आइए उस इमाम की बारगाह में, वो इमाम कि जो पर्दा गैब में है। ये आज़ादारों, उस इमाम के पास आज भी वो जुल्फ़कार मौजूद है, वो आलम मौजूद है जो रसूल अकरम के पास, जो मौला कायनात के पास, जो हज़रत अब्बास के पास था। वो कुर्ता भी मौजूद है जो अली असगर का। आज़ादारों हुसैन इब्ने अली का। ये आज़ादारों, हम ताबूत देखते हैं तड़प जाते हैं। हाँ आज़ादारों, जब आप ताबूत देखते हैं किस कदर जो है आप तड़प जाते हैं
या मसलन जो है आपको ये मालूम है कि अब उस तरीके से जैसे हम पहले जो है ताबूत उठाते थे इस साल नहीं उठा रहे, किस कदर जो है आप तड़प रहे हैं, किस कदर जो है आप मुस्तरीब हैं। ये आज़ादारों अगर सवाल करे क्या ये असल जो है आलम है वही है, तो सब कहेंगे नहीं ये शबी है। अब आप सोचे कि जिसके पास वो कुर्ता होगा, जिसके पास वो आलम होगा, आज़ादारों वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किस कदर तड़प रहे होंगे। लेकिन इमाम ने क्या फरमाया, ज़ियारत नाहिया में पढ़े, इमाम ने कहा मेरा सलाम हो उस पर जिसका लाश न ज़मीन पे था न जमीन पे था। लेकिन इमाम ने फरमाया फिर भी हमें इन चीजों पे इतना रोना नहीं आता। सुनेंगे किस फिक्रे पे इमाम वक्त जो है खून के आंसू बहाते हैं। इमाम ने फरमाया कि जब इमाम हुसैन का रहवार आया और ज़ैनब खैमे से बाहर निकल गई मेरी पुपिया खैमे से बाहर निकल गई, ज़ैनब सकीना खैमे से बाहर निकल गई, ज़ुलजना के पांव से लिपट गई और बयान करने लगी कि ये मेरे बाबा के रहवार तू आया है, लेकिन जो है मेरा बाबा नहीं आया। आज़ादारों वो इमाम जो पर्दे गैब में हम इमाम को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वक्त इमाम हमें देख रहे हैं। आइए इमाम की बारगाह में दुआ करें, इमाम की बारगाह में इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार यूसुफ ज़हरा के बेटे परवरदिगार इमाम ज़माना इमाम असर अलैहिस्सलाम के जोर में ताजील फरमा। आज़ादारों खुसूसी दुआ करें परवरदिगार की बारगाह में। ये जो हालात हैं आजकल, ये जो बीमारियां हैं, और जाहिर सी बात है कि आप देखें कि एक अजीब कैफियत है, एक अजीब जो है मंजर है, पूरी दुनिया जो है परेशान है, लोग मायूस हो जाए, लेकिन जो है हमारा मुस्तकबिल रोशन है। वक्त का इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर्दे गैब में मौजूद है। जाहिर सी बात है लोग ये कहते हैं एक दौर ऐसा आएगा कि सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। खुद जो है दुनिया वालों ने जो है ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से ईजाद किया है कि खुद अपने लिए कब्र बना लिया है, एक बटन दबाएंगे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। बाज़ लोगों का कहना है कि इस दुनिया में अदल इंसाफ नहीं होगा, सिर्फ जुल्म ही जुल्म होगा, सिर्फ वो जो है अदल मरने के बाद रोज़े क़यामत होगा। बहरहाल हमारे यहाँ मुस्तकबिल जो है रोशन है, तारीक नहीं है। आइए परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बुलंद आवाज़ से कहें वक्त इमाम की बारगाह में अपने अपने घरों में, और जिस तरीके से जो भी हालात हो, जिस तरीके से आप जो है उस तरीके से आप कहें। अगर कोई ऐसे हालात ना हो तो बुलंद आवाज़ से जो है आप हजरात साथ में कहें 10 मरतबा बिल अजद बिल अजद बिल अजा बिल अजद बिल अजद बिल अजा बिल अजद बिल अजद बिल अजा बिल अजद कायम अलैहिस्सलाम। आज़ादारों शब शहादत अमीरुल मोमिनीन है। वक्त के इमाम की बारगाह में दुआ करे, परवरदिगार की बारगाह में दुआ करे, अपने लिए दुआ करे, तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ करे, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करे, जो मरीज़ हैं उनके लिए भी दुआ करें। जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें। असलकुम दुआ
आइए 10 मरतबा बुलंद आवाज़ से जितने भी मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल में हैं, घर पे है, किसी और जगह पे है, और जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, जितने भी मरीज़ हैं सबके लिए आइए याद पढ़ते हैं बुलंद आवाज़ से। आप पढ़े अपने अपने घरों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ यक्शिफुस्सू, वो जो परेशान हाल है उनके लिए। अम्मा यजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ यक्शिफुस्सू, जो रिस्क के सिलसिले से परेशान है उसके लिए। अम्मा यजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ यक्शिफुस्सू, तमाम शियाने हैदर करार के लिए। अम्मा यजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ यक्शिफुस्सू, जितने भी मोमिनीन मोमिनात हैं सबके लिए। अम्मा यजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ यक्शिफुस्सू, या अल्लाह 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 या अल्लाह। 10 मरतबा आयत में है कि जो भी आमीन कहता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। 10 मरतबा साथ में बुलंद आवाज़ से कहे, या अल्लाह 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 या अल्लाह। आइए दुआ करते हैं जितने भी मोमिनीन मोमिनात हैं, जिन्हें भी नाज़रीन इकराम है। मौला आप लोग को सलामत रखे, तमाम आफात व बलियात व परेशानियों और दुश्मनों के शर से महफूज रखे। जितने भी शियाने हैदर करार है, परवरदिगार उनकी घरों में रहमतों और बरकतों और नेमतों का नुज़ूल फरमा। तमाम आफात व बलियात व परेशानियों और दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। आइए दुआ करते हैं और इसके बाद ज़ियारत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा सवाब है और फजीलत है। अल्लाहुम्मा अक़िम बिहिल हक़ वअज़हिज़ बिहिल बातिल वअज़हिल बिहि औलियाक वअज़लिल बिहि आदाइक। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार जितने भी मरहुमीन हैं आलम बरज़ख कब्र के अज़ाब में मुब्तला हैं, परवरदिगार उन सबको आज़ादी नसीब फरमा। परवरदिगार हमें अपने वज़ाइफ और ज़िम्मेदारियों से आगाही और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार अली इब्न अबी तालिब के तय्यब व ताहिर रूह का वास्ता कि परवरदिगार की जो यतीम है, जो बेवाए हैं, जो बेसहारा है, परवरदिगार जो भी इनके मुश्किलात है, परवरदिगार उन तमाम मुश्किलात को उन लोगों के लिए आसानी मुहैया फरमा। परवरदिगार हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा। परवरदिगार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वास्ता, परवरदिगार जनाब मीसम तंबार का वास्ता, जनाब खतीजा का वास्ता की जो कारोबार जो तिजारत कर रहे हैं, परवरदिगार उनके तिजारत में बरकत और वसत नसीब फरमा। परवरदिगार वो जो नाराज़गी की वजह से घर से बाहर है, अपने रिश्तेदारों से या मसलन किसी और वजह से, या मसलन जो आपस में ताल्लुकात हमवार नहीं है, अच्छे नहीं है, परवरदिगार इन तमाम मुश्किलात को दूर फरमा और हम सब के दिलों में जो उख़्वत, बिरादरी और हमदर्दी, इन तमाम सिफ़ात से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता, परवरदिगार जो ला औलाद है उन्हें जो है औलाद नरीना इनायत फरमा। जनाब रबाब अलैहिस्सलाम का वास्ता उनके सदक़े में मुहिब्बे अहले बैत औलाद इनायत फरमा। परवरदिगार हम सब के अक़ीदे और दीन में इस्तिक़ामत फरमा। परवरदिगार जितने भी शियाने हैदर करार हैं, परवरदिगार उनके ईमान में और इजाफ़ा फरमा। और जितने भी हम मुहिब अहले बैत हैं, परवरदिगार हम अहले बैत की मोहब्बत पे कायम और दायम रहें। परवरदिगार
अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता कि जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा परवरदिगार बेहतर जानता है, हज़रत मौलाना हसन कराची साहब और दिगर जो है उलमा, हमारे फ़ुक़हा, हमारे मोमिनीन हैं जो गायबीन मोमिनीन जो मसलन अपने अपने घरों पे हैं इस वक्त और जो मरीज़ है परवरदिगार उन सबको शिफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता हम सब के रिज़्क़ में वसअत फरमा। परवरदिगार वक्त के इमाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके असहाब अंसार में शुमार फरमा। परवरदिगार हमें हकीकी ग़ुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। नाज़रीन इकराम, आइए ज़ियारत पढ़ लेते हैं, उसके बाद 2 रकअत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ लें और उसके बाद दिगर आमाल जो है और दुआएं हैं उसे जो है अंजाम दे। या मसलन 100 रकअत नमाज है 2-2 रकअत करके और हर रकअत में अलहम्द के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद है, या जिनकी क़ज़ा हो गई है बहरहाल क़ज़ा अपनी नमाज पढ़ ले और दुआ करें इंशाअल्लाह। और आज की शब जो शब शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो आइए साथ में ज़ियारत पढ़ते हैं और 2 रकअत नमाज पढ़ लीजिए अपने अपने घरों में। अस्सलामु अलैकुम या अब्दल्लाह वल्ला रुहिल्लद हल्लत मैं बनाइक अलैकुम इन्नी सलामुल्लाह अब्दुल्लाह मक़ीत व वक़ियल लैल वन नहार वला जअलल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अला हुसैन वला अली इब्न हुसैन वला औलादिल हुसैन वला अस्हाबिल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या वारिस आदम सिफ़ातिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस मुहम्मद हबीबुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, अस्सलामु अलैकुम मुहम्मद मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम अली अल-मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैकुम फ़ातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम खदीजा कुबरा, अस्सलामु अलैकुम या अल्लाह इब्न सारत रमज़ान, अशहदु अन्ना क़द अक़मत अस्सलात व आतैत ज़कात व अरतबिल मआरूफ व नहैत अनिल मुनकर व अतैत अल्लाह रसूलहु हत्ता अताक़ल यक़ीन। फलल्लाहु उम्मतन क़ातलतका वलल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलल्लाहु उम्मतन समिअत ज़ालिका फ़ज़द बिह या मौला या अब्दल्लाह अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फ़िल अस्लाब शामिक़त वल अम मुत्तहरत लम तुनज्जिस कल जाहिलत बिनजासिहा व लम तुलबिस मिन निअमाति सियाहा व अशहदु अन्नका मिन दामिद्दीन व अरकानिल मोमिनीन व अशहदु अन्नका अल-मु'मिन व यत्तक़ी रज़िय ज़की रादियल महदी व अशहदु अन्ना लइम्मता मिन वल्दका कलमतुत तक़वा व लम युदावत वल अश्क़ा वल-इज्जत अला दुनिया व अशहदु अल्ला मलाइकतहु व अंबियाअहु व रसूलुहु अन्नी बिकुम बिकुम मुक़ीम बिशराइ दीन व ख़वातिम अमली व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम मुस्लिम अमरी लिअमरिकुम मुत्तबिअन सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अज़वाजिकुम व अला अस्हाबिकुम व अला शाहिदिकुम व अला ग़ाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। ज़ियारत अली अकबर अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम इब्न अल-हुसैन अश-शहीद, अस्सलामु अलैकुम या शहीद इब्न शहीद, अस्सलामु अलैकुम या मज़लूम अल-मज़लूम, अल्लाहुम्मा तन क़ातिलात व अल्लाहुम्मा तन ज़ालिमात व अल्लाहुम्मा तन समिअत ज़ालिका फ़ज़द बिह। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह इब्बार, अस्सलामु अलैकुम या असफ़िया अल्लाह इद्दार, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फ़ातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मुहम्मद अल-हसन इब्न अली वली ज़की अन्नास, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अब्दुल्लाह या अंतुम तुब्तु व दाबतुल अज़लतीन तुफिया तुफिन व फुज़्तुल फ़ज़ल अज़ीमा फ़या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ मअकुम। अस्सलामु अलैकुम अमीरुल मोमिनीन,
अस्सलामु अलैका युलब्बुस्सालिम व तिरिल्लाह रसूल अशहदु अन्नका क़द जाअत व नसअत व सबरत हत्ता तक़लिक़ीन लौला ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन वलहक़ुम बिदरकिल जहीम। अस्सलामु अलैका या ग़रीब अस्सलामु अलैका या मुइन अज़्ज़फ़ा अल-बक़रा अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस अस्सलामु अलैका या निस नफूस अस्सलामु अलैका या मदफून बिअर्ज़ दुआस अस्सलामु अलैका या शियत ज़ुवार फ़ी मलजज़ा सुल्तान बिल हसन या अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान अस्सलामु अलैका या खलीफत रहमान अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान अस्सलामु अलैका या काति अल बुरहान अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंसजान अस्सलामु अलैका ज़ौरक मखरिज व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असअलुकुम दुआ इल्तिमास दुआ सल्लमकुम अल्लाह अल्लाह हिफ्ज़क इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, इसी चैनल पर बाद नमाज फ़ज्र हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसन इमाम साहब क़िबला मजलिस को खिताब फरमाएंगे। बाद मजलिस शबी ताबूत मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शबी मुबारक बरामद होगी, जो शबी ताबूत बरामद होगा और नाज़रीन किराम को इस पे चैनल पे दिखाया जाएगा।